दोस्तों, आज अहमदाबाद में क्रिकेट का रंग कुछ अलग ही नजर आ रहा था। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कदम रखते ही ऐसा लग रहा था मानो पूरा शहर एक साथ टीम इंडिया के लिए धड़क रहा हो। हर स्टैंड तिरंगे से सजा हुआ था, हर कोना भारत माता की जय और इंडिया के नारों से गूंज रहा था। T20 वर्ल्ड कप के लीग स्टेज के इस आखिरी मुकाबले में भारत नीदरलैंड्स से भिड़ रहा था और फैंस को पूरा भरोसा था कि आज टीम इंडिया कुछ खास करने वाली है। जैसे ही खिलाड़ी मैदान पर उतरे, स्टेडियम में शोर कई गुना बढ़ गया। मोबाइल कैमरे ऑन हो गए, ढोल नगाड़े बजने लगे और हर कोई इस मुकाबले को यादगार बनते देखना चाहता था। मैच शुरू होते ही भारतीय बल्लेबाजों ने साफ कर दिया कि आज पीछे हटने का कोई इरादा नहीं है। पहली ही गेंद से आक्रमण शुरू हो गया। चौके छक्कों की बारिश होने लगी और स्कोरबोर्ड तेजी से भागने लगा। नीदरलैंड्स के गेंदबाज दबाव में आ गए, जबकि भारतीय खिलाड़ी पूरे आत्मविश्वास के साथ हर गेंद पर हावी नजर आए। हालांकि रात में हल्की ठंड थी, लेकिन मैदान के अंदर जोश और जुनून की गर्मी साफ महसूस हो रही थी। हर बड़ा शॉट दर्शकों को सीट से खड़ा कर देता और हर बाउंड्री पर ऐसा शोर उठता जैसे स्टेडियम झूम रहा हो। टीम इंडिया का हौसला हर ओवर के साथ और मजबूत होता चला गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में देखिए कैसे भारत ने शुरुआत से ही मैच पर पकड़ बना ली और T20 वर्ल्ड कप में अपने इरादे दुनिया के सामने रख दिए। अब आप कमेंट में जरूर बताइए, क्या इस बार ट्रॉफी भारत के नाम होगी? दोस्तों, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में भारत अपना आखिरी लीग स्टेज मैच नीदरलैंड्स के साथ खेल रहा है। टॉस नीदरलैंड्स के कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इसके बाद भारतीय टीम बल्लेबाजी के लिए मैदान भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने आए ईशान किशन और अभिषेक शर्मा। दोनों पर टीम को तेज शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। शुरुआती 2 ओवरों में दोनों बल्लेबाजों ने संभल कर खेला और सिंगल डबल के जरिए रन बटोरे। नीदरलैंड्स के गेंदबाजों ने शुरुआत में कसी हुई लाइन लेंथ रखी, लेकिन तीसरे ओवर से ईशान किशन ने गियर बदल दिया। उन्होंने 1 ओवर में 1 चौका और 2 छक्के लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए। चौथे और 5वें ओवर में अभिषेक शर्मा ने भी आक्रामक अंदाज अपनाया और लगातार बाउंड्री लगाई। दोनों बल्लेबाजों की इस तूफानी शुरुआत से नीदरलैंड्स पूरी तरह दबाव में आ गई। पावर प्ले के दौरान ईशान किशन ने लोगन वन बीक को निशाना बनाते हुए लगातार बड़े शॉट लगाए और सिर्फ 23 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। पावर प्ले खत्म होने तक भारत का स्कोर 78 रन तक पहुंच चुका था। यह साझेदारी भारत को बड़े स्कोर की ओर ले जाती दिख रही थी, लेकिन 7वें ओवर में आर्यन दत्त ने अभिषेक शर्मा को आउट कर भारत को पहला झटका दिया। अभिषेक ने 15 गेंदों में 41 रन बनाए, जिसमें 4 छक्के शामिल थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए तिलक वर्मा। तिलक ने आते ही शानदार टाइमिंग के साथ शॉट खेलने शुरू कर दी। उन्होंने ईशान के साथ मिलकर रणगति को बनाए रखा और 9वें ओवर में टीम का स्कोर 110 के पार पहुंचा दिया। 10 ओवर के बाद भारत का स्कोर 127 रन था और टीम मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी। लेकिन 11वें ओवर में अचानक मैच का रुख बदल गया। इस ओवर में पहले तिलक वर्मा बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए। तिलक ने 15 गेंदों में 29 रन की उपयोगी पारी खेली। इसी ओवर में अगली ही गेंद पर शिवाम दुबे भी बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। लगातार 2 विकेट गिरने से भारत को झटका लगा और स्टेडियम में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। इसके बाद मैदान पर उतरे कप्तान सूर्या कुमार यादव। अब सूर्या और ईशान किशन पर पारी संभालने की जिम्मेदारी थी। दोनों ने समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए सिंगल डबल लिए और टीम को स्थिरता दी। 13वें और 14वें ओवर में दोनों ने रन गति को फिर से बढ़ाया। खासकर ईशान किशन बेहद शानदार लय में नजर आ रहे थे। 15वें ओवर में उन्होंने एक बार फिर आक्रमण किया और इस ओवर में 2 छक्के और 1 चौका जड़ दिया। अब वह शतक की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। 15 ओवर के बाद भारत का स्कोर 162 रन हो चुका था, लेकिन 16वें ओवर में भारत को बड़ा झटका लगा। ईशान किशन बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में कैच आउट हो गए। उन्होंने 49 गेंदों में 122 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 8 छक्के और 6 चौके शामिल थे। 16वें ओवर में जब शानदार शतक लगा चुके ईशान किशन आउट हुए, तब टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा। उस वक्त स्कोर 168 रन के करीब था और अभी 4 ओवर बाकी थे। ऐसे में मैदान पर आए ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। हार्दिक का काम साफ था, आते ही तेजी से रन बनाना। उन्होंने पहली ही गेंद पर लंबा छक्का जड़कर नामीबिया के गेंदबाजों को साफ संदेश दे दिया कि अब भारत रुकने वाला नहीं है। दूसरी ओर क्रीज पर मौजूद थे कप्तान सूर्या कुमार यादव। सूर्या और हार्दिक ने मिलकर 16वें और 17वें ओवर में तेजी से रन बटोरे। दोनों ने सिंगल डबल के साथ साथ बाउंड्री भी लगाई और स्कोर को 190 के पार पहुंचा दिया।
लेकिन 17वें ओवर में हार्दिक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए। उन्होंने 11 गेंदों पर 22 रन की तेज पारी खेली और अपना काम बखूबी कर दिया। अब मैदान पर उतरे भारत के सबसे भरोसेमंद फिनिशर रिंकू सिंह। रिंकू आते ही पूरे आत्मविश्वास में दिखे। उन्हें पता था कि अब आखिरी 3 ओवर में कैसे मैच खत्म करना है। उन्होंने सूर्या के साथ मिलकर रन बरसाने शुरू कर दिए। 18वें ओवर में रिंकू ने 2 छक्के लगाए, जबकि सूर्या ने एक शानदार चौका जड़ा। दोनों की साझेदारी से भारत का स्कोर 250 के पार पहुंच गया। 19वें ओवर में रिंकू सिंह ने असली तूफान मचाया। उन्होंने लगातार 2 गेंदों पर छक्के जड़ दिए और नामीबिया के गेंदबाजों का मनोबल तोड़ दिया। वहीं सूर्या भी पीछे नहीं रहे और एक लंबा छक्का जड़ दिया। अंतिम 2 ओवरों में भारत ने कुल 52 रन ठोक दिए। रिंकू सिंह ने आखिरी ओवर में लगातार 3 छक्के लगाकर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस तरह टीम इंडिया ने 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 283 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। भारत के लिए ईशान किशन ने 122 रन की ऐतिहासिक पारी खेली। सूर्या कुमार यादव ने 39 गेंदों में 78 रन बनाए, जबकि रिंकू सिंह ने सिर्फ 20 गेंदों में नाबाद 54 रन ठोक दी। हार्दिक पांड्या ने 11 गेंदों पर 33 रन बनाकर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। 283 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी नीदरलैंड्स की टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। पहले ही ओवर में ओपनर माइकल लेविट को अर्शदीप सिंह ने अपनी शानदार इनस्विंग गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। माइकल खाता भी नहीं खोल सके और भारत को पहली बड़ी सफलता मिल गई। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए बास डिलीडे और मैक्स ओवेड ने पारी को संभालने की कोशिश की। बास डिलीडे ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए कुछ शानदार चौके छक्के लगाए, जबकि मैक्स ओवेड ने भी उनका अच्छा साथ दिया। दोनों ने मिलकर तेजी से रन बनाए और 4 ओवर में टीम को 49 रन तक पहुंचा दिया। हालांकि भारत को विकेट की तलाश थी और इसी दौरान कप्तान सूर्य कुमार यादव ने गेंद वरुण चक्रवर्ती को सौंपी। वरुण ने आते ही मैच का रुख पलट दिया। पावर प्ले के आखिरी ओवर में उन्होंने पहले बास डिलीडे को आउट किया, जिन्होंने 22 गेंदों पर 38 रन बनाए थे, और फिर मैक्स ओवेड को भी पवेलियन भेज दिया, जिन्होंने 16 गेंदों पर 30 रन बनाए। इस तरह पावर प्ले के बाद नीदरलैंड्स का स्कोर 65 रन पर 3 विकेट हो गया। इसके बाद कॉलिन अकरमन और कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश की। दोनों ने संभलकर खेलते हुए कुछ आकर्षक शॉट लगाए और 10 ओवर तक स्कोर को 92 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन जरूरी रन रेट लगातार बढ़ता जा रहा था, जिससे दबाव साफ नजर आने लगा। मिडिल ओवर्स में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार वापसी की। खासकर वरुण चक्रवर्ती और एक्सआर पटेल ने नीदरलैंड्स की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। 13वें ओवर में वरुण ने कप्तान एडवर्ड्स को 38 रन पर आउट किया और इसी ओवर में अकरमन को भी चलता कर दिया। इसके बाद 15वें ओवर में अक्षर पटेल ने रेलॉफ वंडरमर्व और जैचलीन को आउट कर नीदरलैंड्स की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। दोनों बल्लेबाज सिर्फ 7 रन ही बना सके। आखिरी ओवरों में लॉगन वन वीक ने कुछ बड़े शॉट लगाकर स्कोर बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पूरी नीदरलैंड्स टीम 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 146 रन ही बना सकी। इस तरह भारत ने शानदार गेंदबाजी के दम पर यह मुकाबला आसानी से जीत लिया और एक तरफा अंदाज में नीदरलैंड्स को शिकस्त दी। गेंदबाजी की भारत ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 175 रन बनाए। 176 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की शुरुआत बेहद खराब रही। पहले ही ओवर में साहिबजादा फरहान आउट हो गए। इसके बाद साइम अयूब भी जल्दी पवेलियन लौट गए। जसप्रीत बुमराह ने उन्हें LBLW किया। कप्तान सलमान आगा और फिर बाबर आजम भी कुछ खास नहीं कर सके। लगातार विकेट गिरने से पाकिस्तान दबाव में आ गया। केवल उस्मान खान ने संघर्ष किया और 44 रन बनाए। मिडिल ओवर्स में वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी की और विकेटों की झड़ी लगा दी। अंत में शाहीन अफरीदी ने 23 रन बनाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हार्दिक पांड्या ने भी गेंद से अहम योगदान दिया। पाकिस्तान की पूरी टीम 18 ओवर में 114 रन पर ऑल आउट हो गई। इस तरह भारतीय गेंदबाजों की शानदार तो इस वीडियो में हमने बात करी है इंडिया वर्सेस नीदरलैंड्स के मैच के बारे में। देखो भाई, नीदरलैंड्स की टीम मेरे हिसाब से तो भाई नीदरलैंड्स की टीम भी एक अच्छी टीम है, बिकॉज 3 में से अपना 1 मैच जीती है और 2 पॉइंट्स इनके पास है। और मैं तो चाहता हूँ कि नीदरलैंड्स की टीम ना हमें कंपटीशन दे जैसा हमें यूएसए ने कंपटीशन दिया है। वाई मज़ा तब आता है जब मैच अच्छा हो। आप सोचो कि 1-1 लाख रुपए की टिकट थी कोलंबो की, जहाँ आई थिंक 12-13 हज़ार की फ्लाइट टिकट का फेयर होता है। 2-3 लाख रुपए लोगों ने मैच देखने के दिए होंगे आगे बैठ के। पाकिस्तान का, इंडिया पाकिस्तान का मैच की बात कर रहा हूँ मैं। कंपटीशन था मैच में। मैच वॉज 1-साइडेड फ्रॉम वेरी फर्स्ट इनिंग। ईशान किशन ने उसे ऑलरेडी एक तरफा बना दिया था।
कुछ नहीं था ऐसा जो हम इस बारे में कह सके कि भाई मैच बहुत ही अच्छा था। बट नाउ यू शुड थिंक अबाउट इंडिया वर्सेस यूएसए मैच। पहला मैच बहुत अच्छा था यार, ऐसा लग रहा था कि इंडिया हार जाएगी क्या। और ऐसा ही नहीं कि अगर आपने नेपाल वर्सेस इंग्लैंड वाला मैच देखा हो, बहुत अच्छा मैच हुआ था। अल्टीमेटली जीत इंग्लैंड गया था 4 रन से, बट मैच सांस रोकने वाला था। तो भाई इंडिया नीदरलैंड्स का मैच होने जा रहा है। आई विश के मैच रोमांचक हो। क्रिकेट रोमांचक नहीं होगा तो फायदा क्या है उसका, राइट। तो मैच मैं आपको बता देता हूँ, अहमदाबाद में है, मोटेरा स्टेडियम, विच वॉज यूज टू बी कॉल्ड मोटेरा, नाउ इट्स नरेंद्र मोदी स्टेडियम। 7 बजे से शुरू है, 18 Feb वेडनेसडे को ये मुकाबला है। ऑफ कोर्स यार वी नो कि इंडिया ही मैच जीतेगा, बट आई डोंट वांट इंडिया टू विन वन साइडेडली। भाई कंपटीशन होना चाहिए, हमारे कुछ विकेट्स जाएं, वो ज़्यादा रन बनाएं, एंड देन हमें या तो बॉलिंग से मैच जीतना पड़े या चेस करके, कैसे भी हो, बट कंपटीशन होना चाहिए। बिकॉज वी हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड फॉर सुपर 8, नाउ इट डजंट मैटर, राइट। वहाँ पे परफॉर्म करेंगे ना जाके। कंपटीशन देना भाई नीदरलैंड्स वालों, सुन रहे हो तो बाकी उनके लिए आपको क्या कहना नीचे कमेंट कर देना।